नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर आपके लिए कुछ अमेजिंग फैक्ट्स लेकर आया हूँ। तो चलिए बात करते हैं मंकी ऑर्किड के बारे में। तो मंकी ऑर्किड जो है एक ऑर्किड है। तो मैं पहले बता दूं कि ऑर्किड क्या होता है। देखिए, ऑर्किड एक ऐसा पौधा होता है जो किसी दूसरे पौधे के ऊपर ग्रो करता है, लेकिन उस पौधे से उस दूसरे पौधे की कोई हानि नहीं होती। ये सिर्फ सपोर्ट के लिए वहाँ ग्रो करते हैं। जैसे ज़्यादातर ऑर्किड जो होते हैं वो आम के पौधे पर पाए जाते हैं। तो ये जो मंकी ऑर्किड है, इसे हम ड्रैकुला सिमिया भी कहते हैं, और ये भी आम के ऊपर उग सकता है। और ये जो है इक्वाडोर में पाया जाता है। इसकी खास बात ये है, आप जैसे कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि इसका जो फ्लावर है ये बिल्कुल एक मंकी के फेस की तरह दिखाई दे पड़ता है। और इसकी जो महक है वो बिल्कुल संतरे की तरह, ये संतरे की तरह स्मेल करते हैं। और इसके जर्मिनेशन के 7 साल बाद फ्लावरिंग स्टार्ट होता है। चलिए अब बात करते हैं एक ऐसे पेड़ के बारे में जिसमें कभी कीड़ा नहीं लगता। तो बहुत सारे लोग कहेंगे कि ऐसा कोई पेड़ ही नहीं है जिसमें कभी कीड़ा ना लगे, लेकिन आप उस पेड़ को जानते हैं। हो सकता है आप उस पेड़ की पूजा भी करते होंगे। मैं बता दूं, उस पेड़ को सेड्रस कहते हैं, यानी हिंदी में देवदार कहते हैं। जी, इसकी चर्चा बाइबल में भी की गई है और इसकी हिंदू धर्म में पूजा भी की जाती है। और बहुत सारे लोग इसकी मेडिसिनल यूज बहुत ज़्यादा करते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट पौधा है और बहुत ही महंगा पौधा है। आप जो इस पिक्चर में देख रहे हैं यही है सेड्रस, यानी कि देवदार। इसे क्रिसमस ट्री भी कहते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या दुनिया में कोई ऐसा पेड़ होगा जिसे काटने के बाद उससे खून निकलता हो, आप कहेंगे क्या पागलपन की बात करते हो, ये गलत है। तो सच में मैं गलत हूँ और आप सही हैं, क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई पेड़ नहीं जिससे काटने के बाद खून निकले। एक ऐसा पेड़ है जिसका नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री, जिसे काटने के बाद एक रेड कलर का शेप निकलता है जो बिल्कुल खून की तरह दिखता है, और इसीलिए इसका नाम है ड्रैगन ब्लड ट्री। इस ट्री का भी बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसका यूज हेमोपैथिक मेडिसिन में किया जाता है। जैसे अल्सर हो गया तो इसका यूज होता है, और डायरिया भी हो गया तो इसका यूज होता है। अरे ये कौन सा पेड़ है, लग गया ना 250 वोल्ट की झटका। इसीलिए तो कहते हैं पीपल फॉल इन लव व्हेन दे सी इट फर्स्ट टाइम। पहली नज़र में प्यार हो जाता है जी इस पेड़ को देखने के बाद। माइंड ब्लोइंग इसकी फ्रेगनेंस होती है, क्या मस्त खुशबू निकलता है इससे, और रेनबो की तरह पूरी कलर होती है। इस पेड़ का नाम जानना चाहते हैं? रेनबो यूकलिप्टस इस पेड़ का नाम है, और ये ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी हाइट 100 से 125 फीट हो सकती है। और एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि ये तो रेनबो यूकलिप्टस है। आप सिर्फ यूकलिप्टस की बात करें, यानी सफ़ेदा की बात करें, तो आप कभी भी अपने घर के आसपास में इस पेड़ को ना लगाएं, क्योंकि इसकी जो बीज होती है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फायर में, यानी कि आग में जर्मिनेट करती है। इसलिए ये पेड़ जो है बहुत 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 पानी ऑब्जर्व करता है। तो ये आपके घर के आसपास का जो वाटर टेबल है उसकी लेवल को डिक्रीज कर सकता है। इसलिए आप अपने घर के आसपास में इस पेड़ को कभी ना लगाएं। चलिए अब दूसरे पेड़ के बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसा पेड़ बताइए जिसे काटने के बाद बिल्कुल इंसान जैसा रोता है, तो आप कहेंगे ये पागल हो गया है क्या? अरे यार, पौधा रोता है क्या? जी, ये बिल्कुल सही बात है। अमेरिका के जंगलों में एक पेड़ पाया जाता है जिसका नाम है मैट्रिक्स। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। ये एक ऐसा पेड़ है जिससे आप चोट पहुंचाएंगे या इसको काटेंगे तो ये बिल्कुल इंसानी बच्चों की तरह रोना शुरू कर देते हैं, और इसीलिए इसको वीपिंग ट्री के नाम से जानते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। क्या आप इस पेड़ को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि ये किस चीज़ का पेड़ है? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा पेड़ कौन सा है? जी, यही तो है जो आप देख रहे हैं। इसका नाम है सिकोया, और ये कैलिफोर्निया में पाया जाता है। एक्चुअली इसको जायंट सिकोया के नाम से जानते हैं। जायंट मतलब मैंने आपको पहले ही बताया था, राक्षस होता है। और इसको जायंट सिकोया इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो मोटाई होती है बहुत चौड़ी होती है। इसके बारे में कहा जाता है अगर 6-7 लोग हाथ मिलाकर एक साथ खड़े हों तो इसकी गर्थ को माप सकते हैं। और एक खास बात और, इसकी जो लाइफ स्पेन होती है वो 3000 साल की होती है।
मतलब कि ये 3000 साल तक जीवित रह सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।